खावर मानिका जब कोर्ट में आया, कोर्ट के अंदर जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज, स्पेशली हमारे मुर्शद की मुर्शद बुशरा बीबी को जब उसने गालियां दी, तो यकीनन ये सब बर्दाश्त से बाहर था। सामने होके मुझे मुखातब करके कहा कि आप खान के वो गुलाब हैं, फिर खान को नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके, और जब खान पे बात आ जाती हैं तो यकीनन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीन माने कि जब इस मुल्क में हक और सच की कोई बात करता है तो वो डेफिनेटली दहशतगर्द बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है फतेहुल्लाह बरकी। चंद रोज़ कबल आपने देखा कि कोर्ट रूम के अंदर जिस तरह खावर मानिका ने जिस तरह गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, और फिर खान के मुजाहिद का लक़ब इन्हें दिया जा रहा है, जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, क्या वजह थी, क्या हालात थे उस वक्त, और फिर जब ये जेल में गए जो इनके ऊपर दफात लगी वो एक दहशतगर्द के ऊपर लगाई जाती हैं। क्या समझते हैं इनको खान का साथ देने की सज़ा मिल रही है, किस किस्म की इन्हें सज़ा दी गई, जानते हैं फतेहुल्लाह बरकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? माशाल्लाह A1 फिट फाट। बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ओवरसीज़ कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था कोर्ट रूम के अंदर? हम मौजूद थे, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं समझता हूँ आपने जितने भी वकला थे सब के जो खून थे वो तहशकार थे, जोश आ गया था। तो क्यों अटैक किया आपने? क्या आपको पता था कि अटैक करने के बाद आपके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जाएगा? यकीन माने कि खावर मानिका जब कोर्ट में आया और उसने 40 मिनट कोर्ट के अंदर जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज, और फिर स्पेशली हमारे मुर्शद की मुर्शद बुशरा बीबी को जब उसने गालियां दी, तो यकीनन ये सब बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन खान साहब ने हमें जो तरबियत दी है वो तरबियत हमेशा ये है कि कभी भी आप लोगों ने फिजिकल नहीं होना। कोर्ट में हमने हर एक बात बर्दाश्त की, हालांकि हमने कोर्ट को मुखातिब करके कहा कि जनाब कोर्ट के डेकोरम खराब हो रहा है, कोर्ट में खड़े होकर ओपन कोर्ट में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करना यकीनन ये कोर्ट का मजाक है। लेकिन जो सेशन कोर्ट थे, सेशन जज थे, वो हर एक चीज हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो सुन रहे थे, और खावर मानिका जो भी कह रहा था वो बाकायदा सुन के, और बात पे खावर मानिका जिस प्लेन से आए हुए थे उस प्लेन को मुकम्मल तौर पर उसकी सहूलतकारी की, और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजकर कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। हालांकि खावर मानिका ने बाकायदा एक एप्लीकेशन अदम एतिमाद की इससे पहले फाइल की थी जो कि खारिज हो चुकी थी। लेकिन जब कोर्ट एडजन होने से पहले ही मैं कोर्ट से निकल चुका था। कोर्ट एडजन होने के बाद खावर मानिका जब बाहर निकले और मैं वापस आ रहा था, बिल्कुल मैं और ये सामने थे, तो ये सामने होके मुझे मुखातिब किया, सामने होके मुझे मुखातिब करके कहा कि आप खान के वो गुलाब हैं, फिर खान को नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके, और जब खान पे बात आ जाती हैं तो यकीनन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बरकी साहब, कहा जा रहा है कि जज को ये इख्तियार था या उनकी जुरिस्डिक्शन में थी कि वो रोक सकते थे खावर मानिका को, क्यों नहीं रोका ऑन द स्पॉट? क्या वजह थी? क्या समझते हैं कि जज भी इन्वॉल्व हैं? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि खान साहब अभी अगर जेल में है, बुशरा बीबी अगर जेल में है, तो सिर्फ इस इद्दत केस में, सिर्फ इस बदबख्त इंसान खावर मानिका की वजह से जेल में है। जज साहब की मैं ये कहता हूं कि वो इंटेंशनली ये हर एक चीज कर रहा था, क्योंकि 23 तारीख को जब ये कार्रवाई हुई तो 23 तारीख को उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि फैसला महफूज। लेकिन जब हमने नकल फार्म फिल किया, हमने ऑर्डर शीट लिया, तो ऑर्डर शीट में उन्होंने रिजवान अब्बासी को दोबारा आर्गुमेंट्स करने की इजाजत दी थी, और साथ में उसने ऑर्डर में ये भी लिखा था कि 9 बजे 29 तारीख 9 बजे अगर वो वहां तक उसने आर्गुमेंट्स कंप्लीट ना किए तो मैं फैसला सुना दूंगा। 9 बजे जब उनके जूनियर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि रिजवान अब्बासी साहब है नहीं, आप लोग हमें 10:30 बजे तक टाइम दे दें, तो कोर्ट ने खुशी खुशी उनको 10:30 बजे का टाइम दे दिया। फिर जब खावर मानिका ने अदम एतमाद का इजहार किया, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन पहले से ही खारिज की थी, तो कैसे वो उनको दोबारा इजाजत दे सकते? अच्छा फतेह भाई, अब बात आती है आपकी दिफात की, वो दिफात आप पे लगाएगी। हम जर्नलिस्ट, हम ये तो कह रहे थे कि एक वकील हैं या दहशतगर्द हैं। आप यकीन माने कि जब इस मुल्क में हक और सच की कोई बात करता है
तो वो डेफिनेटली दहशतगर्द बन जाता है। लेकिन इन जाहिलों को ये भी पता नहीं है कि दहशतगर्दी के दफात की इलस्ट्रेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसलों में उनकी 780A जो दहशतगर्दी है उसकी डिफिनेशन की हुई है। लेकिन ये इतने जाहिल लोग हैं कि ये इन चीज़ों को नहीं समझते। सिर्फ वो अपने ग्रज जो है, अपनी जिद जो है, अपनी अना जो है वो पूरी करने के लिए ये हर हद तक जाते भी हैं और गए भी हैं। लेकिन हम इनको कहते हैं कि जो आप लोगों का दिल करना चाहें आप लोग करें। अच्छा सर, एट द एंड बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आगे का लाए अमल है, और बताइएगा कानूनी चाराजोई क्या करेंगे और क्या मशवरा देंगे हावर मानिका को? खावर मानिका को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अपने हदूद में रहें। केस उन्होंने किया हुआ है वो कोर्ट में चल रहा है, अपने केस तक वो महदूद रहे, किसी की जात को वो टच ना करे। अगर वो किसी की जात को टच करेगा तो उसको हम डबल टच करेंगे। थैंक यू सो मच।